हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस अब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। और आज ये हमारा 25वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 24 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये 24 टेस्ट जो है इनका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पे। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो जाके ज़रूर देखिए। और साथ ही इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर सॉल्व करिए क्योंकि पेपर में आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो पे यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 22 दिसंबर को डिसाइड है, तो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। और अब आपके पास कितने दिन का समय बचा है? तो अब आपके पास 59 डेज शेष बचे हैं तैयारी के लिए। और इसी में आपको जीएस भी तैयार करना है और साथ ही हिंदी भी तैयार करना है। तो इन दोनों को साथ में लेकर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और सॉल्व करते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। गरम, नरक, तीर्थ, नरक। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है? तो यहाँ पे तत्सम जो हो जाएगा आपका तीर्थ हो जाएगा। तीर्थ जो है यहाँ पे तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा तीरथ। तीरथ होगा इसका तत्सम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंगीठी का तत्सम शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका तत्सम हो जाएगा अग्निष्ठिका। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन डी में जो सूरज दिया हुआ है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह सूर्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा तत्सम नहीं है? आँख, नयन, नेत्र, दृग। कौन सा यहाँ पे तत्सम नहीं है? तो आँख जो है यह यहाँ पे तद्भव है, तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कान, जीभ, मुंह, दांत। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है? तो मुख जो है यह तत्सम शब्द है। कान का कर्ण हो जाएगा तत्सम, जीभ का जिह्वा हो जाएगा तत्सम और दांत का जो तत्सम हो जाएगा दंत हो जाएगा। तो यहाँ पे मुख का जो तद्भव होगा यह मुंह हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से तत्सम है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, गोसाई, अष्टाध्यायी। कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। गोसाई जो है यह तद्भव है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंगार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा। सिंगार जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? श्रृंगार, सिंगार, श्रृंगार या फिर श्रृंगार। तो इसका जो तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा आपका श्रृंगार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंगार जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा श्रृंगार। इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है और यही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हल्दी का तत्सम रूप है। हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या फिर हरिद्रिका। तो यहाँ पे हल्दी का जो तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा हरिद्रा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं का तत्सम रूप होगा। गोधूम, गंधूम, गोधूम या फिर गेहूं। तो यहाँ पे गेहूं का जो तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा गोधूम। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर, खंडगिरी, खंडघर या फिर खड़हर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा खंडगिरी। खंडहर का जो तत्सम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा खंडगिरी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है? वह श्रेष्ठ उपासक या फिर है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। उपासक जो है यहाँ पे विशेषण है, सॉरी विशेष है, और श्रेष्ठ जो है यह विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भले और महान लोग उचित और संयमित बर्ताव करते हैं, कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? तो यहाँ पे भले और महान लोग उचित और संयमित बर्ताव करते हैं, इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 विशेष हैं और 2 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह लड़की अच्छी गायिका है, उपरोक्त वाक्य में अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? सॉरी अधिक नहीं होगा, यहाँ पे अच्छी होगा, अच्छी। तो यहाँ पे अच्छी जो शब्द है यह किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये शब्द जो है यह विशेषता बता रहा है गायिका की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें विशेषण हो जाएगा गुणवाचक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या फिर विषाद? कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाद। विषाद जो है या विशेष है या विशेषण नहीं है, बाकी उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट ये तीनों विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या फिर मानस? कौन सा यहाँ पे विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। मानस जो है या विशेष है, विशेषण नहीं है, बाकी सज्जन, दुर्जन और सुकुमार ये तीनों विशेषण हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम? कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तुम जो है या विशेषण नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु? कौन सा इसमें विशेष है? तो ललिता जो है यहाँ पे विशेष से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष शब्द पहचाने? उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा? कौन सा यहाँ पे विशेष है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। उमा जो है यहाँ पे विशेष है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण पद है? उपासना, उद्गार, आलोचना या फिर पृथुल? इसमें विशेषण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा पृथुल जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, जीभ का पर्याय है? वचन, रचना, ध्वनि, जीव? तो यहाँ पे जीभ का पर्याय क्या हो जाएगा? तो जीभ का जो पर्याय होगा यह हो जाएगा रचना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 21 का यहाँ पे ऑप्शन बी रचना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अहि का पर्याय नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंदूर? कौन सा यहाँ पे अहि, अहि मतलब सर्प होता है, सांप का, कौन सा यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंदूर जो है यह हाथी का पर्यायवाची है, जबकि उरग, सरीसृप और पवनाश ये तीनों अहि यानी कि सर्प के पर्यायवाची हैं। सिंदूर जो है यह हाथी का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नैसर्गिक का पर्याय है? संस्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या फिर चतुर्दिक? तो नैसर्गिक का जो पर्याय हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्याय जो होगा यह हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन सी में यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, वर्तम, अड़ी, तीनों ही नहीं? कौन सा यहाँ पे हाथ का पर्यायवाची नहीं है या पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों में से कोई भी जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि कट जो है यह कमर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कर जो है यह हाथ का पर्यायवाची होता है, कर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मरीचि, माली, दैमातुर, पतंग, तरणी? कौन सा इसमें जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दैमातुर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी मरीचि, माली, पतंग और तरणी ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ज्योत्सना, कौमुदी, शीतवल्लरी या फिर राका? यहाँ पे चांदनी का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। राका जो है यह
चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? इला, सिंधुआ, ब्रह्मवादिनी, भारती। कौन सा यहाँ पे सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सिंधुआ। सिंधुआ जो है सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी इला, ब्रह्मवादिनी और भारती ये तीनों सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनार्दन पर्याय है रघुनंदन का, घनश्याम का, नारायण का या फिर विष्णु का? तो जनार्दन किसका पर्याय है? तो जनार्दन जो है यह घनश्याम यानी कि कृष्ण जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा समुद्र का पर्याय नहीं है? कौन सा समुद्र का पर्याय नहीं है? पयोरी, अर्णव, वारिद या फिर पारावार? तो यहाँ पे वारिद जो है या बादल का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी पयोरी, अर्णव और पारावार ये तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव का पर्याय है मनमय, विबुध, पिनाकी या फिर शशंक? तो इसमें से कौन सा शिव जी का पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पिनाकी जो है या सूर्य जी का पर्यायवाची है। तो शिव जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञ का विलोम नहीं है? प्रबुद्ध, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, प्रज्ञ? कौन सा इसमें अज्ञ का विलोम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनभिज्ञ जो है या अज्ञ का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ, चतुर? कौन सा यहाँ पे अभिज्ञ का विलोम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञ जो है या अभिज्ञ का विलोम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम है अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न या फिर जड़? तो कृतज्ञ का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कृतघ्न। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम है संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या फिर विस्तीर्ण? तो संकीर्ण का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका विकीर्ण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, अनुरक्ति का विलोम है विराग, तिरोभाव, विरक्ति या फिर संसक्ति? अनुरक्ति का विलोम क्या होगा यहाँ पे? तो अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या फिर आपेक्ष? तो यहाँ पे सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो सापेक्ष का जो विलोम है यहाँ पे यह हो जाएगा निरपेक्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विग्रह का विलोम शब्द है विग्रह का विलोम शब्द है आग्रह, अविग्रह, संधि या फिर समास? तो विग्रह का यहाँ पे जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका संधि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, आग्रह, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान? कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आग्रह का अनुज नहीं होता है, अग्रज का अनुज होगा सही विलोम। अग्रज का यहाँ पे अनुज जो है सही होगा, अनुज का विलोम अग्रज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थ का विलोम शब्द है कृत्रिम, आदर्श, उचित या फिर अनुचित? तो यथार्थ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आदर्श। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे सटीक यथार्थ का अगर देखा जाए तो यहाँ पे आदर्श ही विलोम होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको यथार्थ की जगह कृत्रिम, उचित, अनुचित या एक कोई और शब्द मिलेगा, आदर्श नहीं रहेगा, तब आप कृत्रिम लगाएंगे। लेकिन अगर सटीक सबसे पूछा जाएगा तो आदर्श ही होगा। कृत्रिम और आदर्श अगर साथ साथ विकल्प में आते हैं तो आपको आदर्श ही चूज करना है, यानी कि आदर्श पे ही टिक लगाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साधु का विलोम शब्द है असाधु, दुर्जन, दोनों या फिर केवल पहला? तो यहाँ पे साधु का विलोम क्या हो जाएगा? तो साधु का विलोम हो जाएगा दोनों, यानी कि असाधु भी होगा और दुर्जन भी होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है लंगड़ा, बुझक्कड़, कोराड़ या फिर भुक्कड़? तो यहाँ पे किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है भुक्कड़ की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? निरानुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यार्थ या फिर अंतर चेतना? किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन बी में जो छिद्रान्वेषी लिखा हुआ है यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे ये षष्ठकोण वाला खष्टी सा रहेगा।
छिद्रान्वेषी इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि अगर पूरे रूप में लिखा जाए तो छिद्र इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है अशुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। ऑप्शन बी है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। ऑप्शन सी है, यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया। और ऑप्शन डी है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्वाजल्यमान, विद्युत, ज्योति, मनःकामना, राशक। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो मनःकामना जो लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री, कौशल्या, कुछी या फिर तेतिल। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा कवयित्री, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर शुश्रूषा। यहाँ पे कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऋषा, ऋषा, ऋषा या फिर ईर्ष्या। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ईर्ष्या जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उल्लंघन, मौली, कैलाश या फिर वत्सल। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि कैलाश इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें छोटा सा रहेगा कैलाश, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49, शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार या फिर दुर्निवार। कौन सा यहाँ पे शुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्निवार, ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डाकुओं का खाली स्थान गांव में घुस गया, बेड़ा, जत्था, दल, काफिला। तो डाकुओं के साथ डाकुओं के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो डाकुओं के ग्रुप को कहा जाएगा दल, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डाकुओं का दल गांव में घुस गया, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी के केस विहीन मस्तक के समान खलवाट, बर्बरीक, वारुणा, बारूणा, बिकल या फिर बाहुबली। तो हाथी के केस विहीन मस्तक के समान जो खलवाट, यानी कि जिसके सिर पर बाल ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बर्बरीक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यरात्रि का समय सरबरी, यामा, निशीथ या फिर विभावरी। तो मध्यरात्रि का जो समय होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है निशीथ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो, अभावग्रस्त, आकिंचन, अनिमेष या फिर अनिकेत। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आकिंचन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहेंगे, तो यहाँ पे जिसके पास कुछ भी ना हो उसे आकिंचन कहेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका कोई भौतिक आवास ना हो, अर्णव, बेघर, अनिकेत, अखिलेश। जिसका कोई भौतिक आवास ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिकेत, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे माता ने पेट पर रस्सी बांधकर रोका हो, रज्जुकी, दामोदर, दारुणा, विनायक। क्या होगा इसमें एक शब्द? तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवन में जलने वाली लकड़ी, काष्ठकी, समिधा, आहुति, बनकाष्ठ। क्या कहलाएगी हवन में जलने वाली लकड़ी? तो हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसे समिधा कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कानीन शब्द का सही अर्थ है कान से सुनने वाला, कन्या से उत्पन्न पुत्र, जन्मजात काना मनुष्य, अवैध संतान। तो अवैध जो संतान होती है उसे जारज कहेंगे, जारज, और कन्या से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? तो कानीन कहा जाता है। तो 57 का यहाँ पे बी जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट की आग, दावाग्नि, जठराग्नि, अजीर्ण, मंदाग्नि। तो यहाँ पे दावाग्नि जो होती है यह कहाँ की होती है? तो यह जंगल की आग होती है। जठराग्नि जो होती है यह पेट की आग होती है, और मंदाग्नि उस अग्नि को कहा जाता है जो धीरे धीरे जलती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जठराग्नि। नेक्स्ट प्रश्न है,
समुद्र के मध्य जलती ज्वाला, स्फुज्योति, दावानल, सुवार्डवाग्नि, रौख। तो यहाँ पे समुद्र के मध्य जलने वाली ज्वाला को क्या कहेंगे? तो सुवार्डवाग्नि कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान, पृष्ठभूमि, नेपथ्य, यवनिका या फिर व्यासपीठ। तो रंगमंच पे जो पर्दे के पीछे का भाग होता है, जहाँ पे लोग तैयार होते हैं मैक्सिमम, तो वहाँ उसके लिए क्या शब्द यूज होता है? तो उसके लिए नेपथ्य शब्द यूज होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये PDF को प्राप्त कर सकें, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इस टेस्ट सीरीज से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।